नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी आपके सामने एक बात रख रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारी और किसानों की। क्यों आज हर कोई युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। किसान बनना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि आज दिन रात कठिन मेहनत करने के बाद भी किसान को मिलता कुछ नहीं। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि जो युवा खेती से जुड़ा हुआ है या खेती कर रहा है, उसके लिए तो हालत और भी खराब हो गए, क्योंकि आज उस युवा लड़के को कोई लड़की देना भी पसंद नहीं करता है। आज आप गांव में जाकर देखो, किसानों के कई गंवारे लड़के जवान मिल जाएंगे, जिनकी आज नहीं तो शादियां हो रही है, नहीं होने वाली है, और ये तथा धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक बात और, जो किसानों के जवान लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर है कि भाई अगर आप नौकरी लग गई, आप सक्सेस हो गए, तो कम से कम आपको एक शादी करने का मौका मिलेगा। आज गांव में ये हाल है, चाहे किसान का लड़का कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो वो कामयाब नहीं। अगर वो पीएचडी भी कर लेगा तो भी कोई लड़की देने वाला नहीं मिलेगा। और अगर 10th पास धक्का खा के चपरासी की नौकरी, अब क्या 4th क्लास की नौकरी लग गई, तो उसके लिए रिश्तों की लाइनें लग जाती है, क्योंकि वो कामयाब है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? आज़ादी के बाद आज तक भी जो भी सरकार सत्ता में रही है, वो जिम्मेदार है। कौन सी भी सरकार हो, किसी भी सरकार हो, कभी किसानों का भला नहीं किया। किसानों का सिर्फ शोषण हुआ है आज तक, और भी हो रहा है। और आज़ादी के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की तो वो सिर्फ किसानों ने की। क्या कभी सुना आपने कि कोई नेता आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली, या किसी सरकारी कर्मचारी ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आत्महत्या कर ली? फिर किसान ही क्यों आत्महत्या कर रहा है? कभी कभी तो ये हालात हो जाते हैं कि फसल के लागत मूल्य भी किसानों को मिलता नहीं, तो इससे किसान बैंकों से या साहूकारों से कर्जा लेता है कि भाई अगले साल दे देंगे, अगले साल दे देंगे। जब वो उस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो कर्ज नहीं दे पाता है, तो उसके ऊपर बैंकों का, साहूकारों का प्रेशर बढ़ता है। और बैंकों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनूंगा, तब बताऊंगा। तो इनका प्रेशर बढ़ता है, तो फिर उसके पास दो ही रास्ते रहते हैं, या तो अपनी ज़मीन बेचे, या फिर सुसाइड करे, या आत्महत्या करे। तो किसान के लिए ज़मीन उसके माँ के समान होती है, वो उससे बहुत प्यार करता है, तो किसी भी कीमत में वो ज़मीन नहीं बेचेगा। उससे भी पता है कि मेरे बाप दादों ने उस ज़मीन से खाया कमाया, मैं कमाया खाया, और मेरी आने वाली पीढ़ी भी उस ज़मीन को यूज करेगी, तो मैं इस ज़मीन को तो बेचूंगा ही नहीं। तो उसके बाद किसान के पास दूसरा ऑप्शन रहता है आत्महत्या। इसलिए आज आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मरे किसान, कोई दूसरे नहीं मरा है। मगर आज तक की कोई सरकार ऐसा रास्ता नहीं निकाला जिससे किसानों को बचाया जा सके। आज लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था या जीडीपी पूरी तरह से माइनस में चली गई। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान के मजबूत कंधे डूबती हुई भारत की अर्थव्यवस्था को बचा लेंगे। आज अगर किसी में जीडीपी ग्रोथ कर रही है तो वो है एग्रीकल्चर। इसलिए अब बड़े बड़े उद्योगपतियों की नज़र किसान और किसान की ज़मीन पर है, क्योंकि किसान से जुड़ा हर कारोबार फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हम बात करें 1975-76 की, तो उस टाइम धान के भाव थे 75 से 80 रुपये क्विंटल, जो 40-45 सालों में बढ़कर हुए 1800 से 2000 रुपये क्विंटल है। और आज हम बात करें सरकारी कर्मचारी की, तो इनकी सैलरी थी 1975-76 में 75 से 80 रुपया हर महीना, जो आज 40-45 सालों में बढ़ी है 150 से 200 गुना। और सरकारी स्कूल टीचर की बात करें तो इनकी सैलरी बढ़ी है 280 से 320 गुना। उन्हें डीए भत्ते अलग से, घर किराया अलग से, मेडिकल का अलग से, बच्चों की एजुकेशन के अलग से, और किसी किसी डिपार्टमेंट में तो कपड़े धोने के भी पैसे सरकार अलग से देती है। और अगर इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या तनख्वाह 18 से 20 गुना बढ़ती ना, तो ये कब के नौकरी छोड़ के जा चुके होते हैं। इसलिए आज हर युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो सेटल होगा और उसकी आने वाली पीढ़ी भी सेटल हो जाएगी। आज सरकारी कर्मचारी आधुनिक जीवन जी रहा है, उसके घर में हर आज आधुनिक चीज मिल जाएगी, किसानों के घरों में बहुत कम मिलेगी।
और छोटे किसानों के लिए एक सपना है कि भी मेरे पास भी ये आधुनिक चीज़ें होगी। अगर सरकारें किसानों के भाव 100 गुना भी बढ़ाती तो आज भाव 1800 से 2000 नहीं, कम से कम 7 से 8000 रुपये होता। तो आज किसानों का जीवन भी कुछ अलग होता। और आज कोई भी किसान सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता और बहुत से किसानों की जानें बचाई जा सकती थी। अगर भारत सरकार अब भी किसानों की तरफ नहीं देखे तो आने वाले टाइम में हालात और भी खराब होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना कि कैसा लगा। जय हिंद।